जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मार्च महीने की पहली सिनेमा वीडियो में मैं अक्षत भारद्वाज आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जनवरी महीने में मैंने आपको बताया था फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में, जहाँ काफ़ी डिजर्विंग लोगों को अवार्ड मिला था, लेकिन कुछ लोग छूट गए थे। फिर फरवरी महीने में मैंने आपको बताया दादा साहिब फाल्के अवार्ड्स के बारे में, वहाँ पे भी बहुत सारे डिजर्विंग लोगों को अवार्ड मिला, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे भी छूट गए थे। अब मार्च में हुए जी सिनेमा अवार्ड, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और ऑलमोस्ट ज़्यादातर सभी लोग कवर हो गए, क्योंकि अब अगर सभी को ही अवार्ड मिल जाए तो फिर अवार्ड की अहमियत ही क्या रह जाएगी। तो बात होगी किस किस को अवार्ड मिला, और सारी वो जो लोग जिन्होंने एंटरटेन कराया हमें 2023 में, उनकी बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों फिर से एक बार की हाईलाइट रहे, वो जो ग्लास लेके नाचे थे ना एनिमल मूवी में, सिर्फ 10 मिनट का रोल था और कैम प्रेस कर दिया हमारे बॉबी भाई। नहीं मिला था फिल्म फेयर में अपना अवार्ड, लेकिन अच्छी बात रही, दादा साहिब फाल्के में अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल, और अब जी सिनेमा वालों ने भी दिया बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल। और यहीं बात खत्म नहीं हुई दोस्तों। 2023 वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साल रहेगा दी होल फैमिली के लिए, अगर हम होल फैमिली की बात करें, क्योंकि धर्म पाजी के ऐसे बहुत सारे साल गए हैं, सनी पाजी के भी गए हैं और बॉबी भाई के भी कुछ गए हैं। लेकिन अगर हम तीनों का कंबाइन बात करें तो सिर्फ यहाँ तीनों की कंबाइन की बात नहीं है, उनके जो बेटे हैं सनी देओल के, राजवीर देओल, उनको भी दोनों मूवी जो उनकी पहली मूवी थी उनके लिए उनको बेस्ट एक्टर ने डेब्यू का अपना अवार्ड मिला। तो बहुत ही अच्छी बात है। धर्म पाजी का रोल इतना पसंद करा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में शबाना आजमी जी के साथ जो उनका रोल था। साथ ही साथ हम बात करें तो बॉबी देओल ने 200 मिनट की मूवी में सिर्फ 10 मिनट का रोल करा, जहाँ पीक रणबीर कपूर थे, जो मैं बार बार कहता हूँ या आप लोग भी कह रहे हैं, वहाँ उनको इतनी प्रेज़ मिल गई और पहली बार बॉबी को इतनी प्रेज़ मिली। एक्टिंग तो उन्होंने इससे पहले भी बहुत अच्छी सोल्जर और बर्दाश्त में करी थी, लेकिन यहाँ जो उनको एक एप्रिसिएशन मिला है वो फाइनली लॉर्ड बॉबी डिजर्व करते थे। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। तार जी है ना अपने गदर 2 में क्या गदर मचाई भाई, 550 करोड़ मार दिए, जबकि OMG साथ में थी, बाद में आ गए जवान हमारे, लेकिन तब भी 550 करोड़ मार दिए। अगर और स्क्रीन्स मिलती तो पक्का मारते। उनको भी मिला बेस्ट एक्टर व्यूअर चॉइस अगर हम बात करें, यानी अगर मैं एक तरीके से जी सिनेमा अवार्ड्स वालों की बात करूं तो क्रिटिक्स का अवार्ड है कि बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स। तो बहुत ही बधाई आपको सनी पाजी, क्योंकि अवार्ड मुझे नहीं पता सनी देओल को इससे पहले मिला है नहीं मिला, लेकिन कभी लगता नहीं कोई अवार्ड उनको ज़्यादा मिला है। लेकिन ये जो अवार्ड मिला है मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड होगा अगर मैं बेस्ट एक्टर की बात करूँ। और यहीं बात खत्म नहीं हुई। देओल परिवार का एक और मेंबर है जो देओल, उसका नाम नहीं है लेकिन फिर भी वो देओल परिवार का हिस्सा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनिल शर्मा जी की, जिन्होंने बनाई गदर 2 और बहुत सारी मूवी। उनको भी मिला बेस्ट डायरेक्टर व्यूअर चॉइस, यानी हम बात करें बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स गदर 2 के लिए। तो उनको भी अनेकों शुभकामनाएं, और वो डिज़र्व करते थे मेरे हिसाब से। पूरी देओल फैमिली ये जो एप्रिसिएशन है, ये प्यार है, डिज़र्व करती थी। 2023 जैसा साल आप लोगों के लिए फिर से आए, यही मैं आशा करता हूँ और कामना करता हूँ। आगे बात करें तो रानी मुखर्जी को फिर मिला बेस्ट एक्टर का, मैं बेस्ट एक्ट्रेस का मैं बात करूँ अवार्ड, जिसमें और उन्होंने हैट्रिक मार दी। उन्होंने अपना फिल्म फेयर में भी अवार्ड लिया, मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में, अपना दादा साहिब फाल्के में भी लिया और यहाँ पे भी लिया। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अच्छी बात क्या रही, कियारा आडवाणी को मिला बेस्ट एक्ट्रेस ना, मैं बात करूँ व्यूअर्स चॉइस। जी हाँ, यानी क्रिटिक्स की बात की जाए, वो उनको मिला। आपको पता है पिछले साल एक मूवी आई थी सत्य प्रेम की कथा, तो कियारा आडवाणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बार आपको MS धोनी में देखा था, तो सुशांत हमारे जो अब नहीं रहे, उनको तो बहुत एप्रिसिएशन मिली थी। अनुपम खेर जी को भी मिली थी जो धोनी के कोच बने थे, बाकी लोग दिशा को भी मिली थी, लेकिन कियारा का नाम किसी ने इतना नहीं लिया था। तब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा था, उनमें से मैं भी था कि यार कियारा ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, साक्षी धोनी जो कि धोनी की वाइफ है, तो लगा था ये अच्छी एक्ट्रेस। और फिर धीरे धीरे बढ़ती गई और बहुत मूवीज़ में काम करा, और अब उनको पहला अवार्ड मिला, क्योंकि फर्स्ट कहते हैं हमेशा ही स्पेशल होता है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कियारा, ऐसे बहुत सारे अवार्ड आपकी ज़िंदगी में आए, यही हम सब आशा करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो उनके साथ आए थे कार्तिक आर्यन सत्य प्रेम की कथा और भूल भुलैया 2 में, तो उनको मिला बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर। जी हाँ, जिस बंदे ने बहुत एंटरटेन करा हो तो ये अपना एक अवार्ड होता है बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर। बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर एक्टर का था, एक्ट्रेस का मिला आदा शर्मा जी को। जी हाँ, आदा शर्मा जी ने आपको पता है बहुत ही अच्छा अपना किरदार निभाया था केरला स्टोरी में, वो एप्रिसिएशन उनको लोगों से मिला। फिल्म फेयर वालों ने तो नहीं दिया, लेकिन दादा साहिब फाल्के वालों ने दिया, और जब उन्होंने दिया तो इन्होंने भी दिया बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर। अगर हम बात करें बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल, तो वो मिला, वैसे तो हैं आदमी लेकिन औरत बन के कमाल कर देते हैं, आयुष्मान खुराना, मल्टी टैलेंटेड। साथ में बहुत ही अच्छा जो जी सिनेमा का अवार्ड का फंक्शन था, अब शो कह लें उसको, बहुत ही अच्छे से होस्ट करा उनके भाई अपार शक्ति खुराना ने। दोनों भाई बहुत ही टैलेंटेड हैं, सब कुछ कर लेते हैं, गाना भी गा लेते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, साथ में बहुत ही अच्छे से उन्होंने शो को अपना हैंडल करा, और उनको अवार्ड भी मिला, जो कि अपना आपको पता है ड्रीम गदर 2 आई थी और 100 करोड़ प्लस कर दिए, जिसमें OMG 2 साथ में थी, गदर 2 थी। तो भाई एप्रिसिएशन तो बनते हैं, और बाद में जवान भी आ गए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस इन अ कॉमिक रोल, वो फिर से मिला, आपको पता है सानिया मल्होत्रा जी को, बहुत ही अच्छा उन्होंने इस साल काम करा है। सैम बहादुर में उनका बहुत अच्छा रोल था, साथ ही साथ मैं बात करूँ तो जवान में उनका अच्छा रोल था, और यहाँ पे जो उनको अवार्ड मिला है अपना, क्योंकि कॉमेडी भी अच्छी कर लेती हैं, तो उनको भी अनेकों शुभकामनाएं। और अगर हम बात करें तो अनाइज़ा अग्निहोत्री को मिला है फिर से बेस्ट एक्ट्रेस इन डेब्यू। ये मूवी मैंने अभी भी नहीं
देखिए फर्रे मूवी थी, तो उनको भी अनेकों शुभकामनाएं। लेकिन एक और एक्ट्रेस को ये अवार्ड मिला, क्योंकि 12th फिल्म में दोस्तों विक्रांत मैसी को अवार्ड मिला था फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का, विधु विनोद चोपड़ा जी को मिला था बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट स्टोरी का। लेकिन अच्छी बात क्या रही कि या एक लड़की थी उस मूवी में, श्रद्धा, जिन्होंने रोल करा था मेधा शंकर जी ने, उनको अवार्ड नहीं मिला था। तो फाइनली उनको भी अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस इन डेब्यू का, जो अपना जी सिनेमा वालों ने दिया, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले करा था। मनोज कुमार शर्मा जी की जो वाइफ थी श्रद्धा, उनका अगर हम बात करें। साथ ही साथ अगर हम इसके बाद आगे बढ़ें तो अपना ये कि सिंगर की मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो बेस्ट म्यूज़िक का अपना एल्बम होती है, वो अवार्ड फिर से मिला एनिमल को। फिल्म फेयर में भी मिला था, दादा साहिब फाल्के में मिला था, क्योंकि यार बॉबी देओल का वो गाना इतना फेमस हुआ, रणबीर कपूर का वो जो थीम सॉन्ग था वो बहुत फेमस हुआ था, डिज़र्व करते थे। बेस्ट सिंगर की अगर हम वैसे बात करें तो अपना वो मिला शिल्पा राव जी को, फिल्म फेयर में भी मिला था, दादा साहिब फाल्के में मिला और यहाँ पे भी मिला। बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, जी हाँ, तो गाना बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था और उसमें शिल्पा राव जी को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि वो कमाल की सिंगर हैं, बहुत अच्छे वो गाने गाती हैं। अगर हम इसके बाद और भी बात करें तो बेस्ट एक्टर मैं बात करूं OTT में, तो अच्छी बात ये रही कि सिर्फ एक बंदा काफ़ी है और उसका नाम है मनोज वाजपेयी, और वो सब पे भारी है। जी हाँ, कहते हैं ना बिहारी सब पे भारी, वो बिल्कुल सही बात कही जाती है। इतने कमाल के मनोज वाजपेयी एक्टर हैं, चाहे किसी मूवी में आए, छोटा रोल हो या OTT में आए, भाई कमाल कर जाते हैं, वो छाप छोड़ जाते हैं। तो उनको मिला बेस्ट एक्टर OTT का अवार्ड, बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं इसके सिवा बात करूँ तो कुछ लोगों को यहाँ अवार्ड नहीं मिला जो ऑलरेडी जीत चुके थे, जैसे रणबीर कपूर को एनिमल में मिल गया था फिल्म फेयर में। मैं बात करूँ शाहिद कपूर को मिला था फर्जी के लिए OTT प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा डांस करा। डांस तो वही कमाल का करते हैं, नगाड़ा वाले पे करा था, तो 2007 जब भी मैं याद आ गई थी। और मैं बात करूँ तो इसके सिवा करीना कपूर को भी मिला था, उन्होंने भी सुना काफ़ी अच्छा काम करा था जाने जहाँ में। और हम बात करें तो कुछ और भी ऐसे लोग थे जिनको वहाँ अवार्ड मिल चुका था और यहाँ नहीं मिला। विक्की कौशल हमारे फिल्म फेयर में मिला था डंकी के लिए सपोर्टिंग रोल, यहाँ मिला था बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक, जो कि मुझे लगता है वो डिज़र्व करते थे। इतनी अच्छी उन्होंने सैम मानेकशॉ की एक्टिंग करी थी सैम बहादुर मूवी में, तो ये सारे ही लोग थे। और अगर हम बात करें तो वहाँ मुझे याद है मिला था अमित राय जी को मिला था OMG 2 के लिए, और देवाशीष मखीजा को मिला था जोरम के लिए। तो बहुत अच्छी बात थी कि बेस्ट स्टोरी का उनको वहाँ अवार्ड मिला। यहाँ जो अवार्ड मिला है, मैं बात करूँ फिल्म फेयर के बाद दादा साहिब में, तो वो मिला था विधु विनोद चोपड़ा जी को 12th फिल्म के लिए। लेकिन यहाँ जो वो अवार्ड मिला है वो मिला है एटली कुमार जी को, जिन्होंने बनाई जवान, जिन्होंने 1200 करोड़ करे वर्ल्ड वाइड और 600 करोड़ लगभग मार दी इंडिया में। तो बेस्ट एक्शन, बेस्ट VFX, बेस्ट अगर हम बात करें बैकग्राउंड स्कोर, या फिर मैं बात करूं बेस्ट थीम, ठीक है, बेस्ट म्यूज़िक और बेस्ट अपना लिरिक्स की हम बात करें चलिया, जो आपको पता है नैनतारा जी का, तो उनका गाना बहुत फेमस हुआ था। तो ये सारे ही अवार्ड मिले जवान मूवी को। जी हाँ, इसके सिवा मैं बात करूँ तो टिम्पल कपाड़िया जी को मिला बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल, पठान में उनका काफ़ी अच्छा रोल था। साथ ही साथ अगर हम और भी बात करें तो पठान से मुझे ध्यान आया शिल्पा राव जी की तो बात हो ही गई। बेस्ट एक्टर मैं बात करूँ सपोर्टिंग रोल में अनिल कपूर जी को मिला है, अभी भी वैसे बुढ़े हैं लेकिन लगते जवानी हैं और जवानों पर भी भाड़ी हैं। अपना उन्होंने फादर का रोल प्ले करा था रणबीर कपूर के एनिमल में। तो जहाँ बॉबी ने इतनी अप्रिसिएशन ली हो और रणबीर कपूर पीक वाले हो, वहाँ अगर अवार्ड जीत जाए तो ये काम तो अनिल कपूर साहब ही कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो जवान की मैंने बता दिया आपको, सारी बात हो गई, कोई अवार्ड शायद जवान का बचा ही नहीं होगा मुझे लगता है। और साथ ही साथ एटली कुमार जी को मिला बेस्ट डायरेक्टर को, उनकी वाइफ आई हुई थी, उन्होंने उनको क्रेडिट दिया। और शाहरुख खान को तो भाई सभी क्रेडिट दिए जा रहे थे, चाहे शिल्पा राव जी हों, चाहे डिम्पल कपाड़िया जी आई नहीं, लेकिन उन्होंने खुद क्रेडिट भेजा। और जॉन अब्राहम ने तो कहा ही था कि उन्होंने इतना अच्छा रोल करा। साथ ही साथ नैनतारा जी को आपको पता है दादा साहिब फाल्के में मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अप्रिसिएशन शायद मुझे लगता है उन्हें वहाँ नहीं मिल पाई, जो शायद वो बहुत ज़्यादा डिजर्व करती थी। लोगों ने तो उनको प्यार दिया होगा, लेकिन फिर भी एक अप्रिसिएशन जो होता है वो कहीं ना कहीं शाहरुख खान दीपिका है, बाकी लोग ले गए थे। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ उनको वो अप्रिसिएशन मिला। तो जी सिनेमा वालों ने ये जो सारे अवार्ड्स दिए मुझे लगता है बहुत ही अच्छे थे। और मैं इसके सिवा बात करूँ जो आपको पता है अभिषेक बच्चन ने इतना अच्छा काम भाई घूमर में करा था कि मज़ा आ गया था देख के, तो उनको भी बेस्ट अपना एक्टर का वहाँ जी वालों ने अवार्ड दिया था। साथ ही साथ स्टोरी का भी अवार्ड दिया था आर बल्की जी को, और जो उसमें अनीना का जो रोल प्ले करा था सैमी खेर ने, वो भी बहुत अच्छा करा था। तो ये सारे लोग थे। अगर हम बात करें तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे लोग हो गए होंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा, और कहीं ना कहीं से तो भाई देखो उन्होंने अवार्ड जीता ही। हाँ, कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने अच्छा काम करा, अवार्ड नहीं मिल पाया क्योंकि शायद वो अवार्ड वाली परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन आपको एंटरटेनमेंट करा। मैं बात कर रहा हूँ जॉन अब्राहम की, जो जिम का उन्होंने पठान में रोल प्ले करा था, विजय सेतुपति जी का जिन्होंने जवान में अपना विलेन का आपको पता रोल प्ले करा था। साथ ही साथ मैं बात करूँ सलमान और कैटरीना, टाइगर में धूम मचाई, उसके बाद मतलब एक था टाइगर में, फिर टाइगर जिंदा है, और अब टाइगर 3। अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, मैंने देखी थी, और ऐसा कहीं नहीं लगा कि पठान जवान से कम थी, कहीं कहीं जगह पे उनसे बेटर भी लगी। तो बहुत अच्छा उन्होंने एक्टिंग करी, तो उनको भी अप्रिसिएशन, क्योंकि अवार्ड उनको नहीं मिला और शायद अवार्ड वाली परफॉर्मेंस नहीं थी जो कि मैंने कहा। और भी ऐसे कुछ, अब मैं बात करूँ एक्टर और एक्ट्रेसेस थे जिनको
मतलब एप्रिसिएशन मिला, अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि वो शायद अवार्ड वाली परफॉर्मेंस नहीं थी। आलिया भट्ट जी को अवार्ड मिला रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए फिल्म फेयर में, बहुत अच्छी उन्होंने एक्टिंग करी, मैंने वो मूवी देखी थी और वो हमेशा ही कमाल की एक्टिंग करती हैं। और अगर मैं बात करूँ, वहाँ शबाना आज़मी जी थी और उनको घूमर के लिए भी अवार्ड मिला था, बहुत अच्छा उन्होंने दोनों में कमाल का रोल प्ले करा है। साथ ही साथ मैं बात करूँ तो जया बच्चन, हमारी अमिताभ बच्चन की वाइफ, वैसे बड़े गुस्से में रहती है, वहाँ उन्होंने वहाँ रोल प्ले करा था, काफ़ी अच्छी एक्टिंग उन्होंने करी थी। हमारे रॉकी रंधावा यानी रणवीर सिंह, बहुत ही कमाल की उन्होंने एक्टिंग करी थी, बहुत ही अच्छी हमेशा ही वो करते हैं, और जब भी थोड़ा सनकी या पागल का रोल करते हैं तो बिल्कुल शाहरुख खान की याद दिला देते हैं। तभी भाई उनको डॉन भी बात करूँ ऑफ़र हो गई तो ठीक है, लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि वो अवार्ड वाली परफॉर्मेंस नहीं थी कि आप बोलो अरे यार नहीं रणवीर सिंह को अवार्ड नहीं मिला। और साथ ही साथ जब बात हो रही है रणवीर सिंह की, तो आपको पता है बात होगी दीपिका पादुकोण की। तो दीपिका पादुकोण ने बहुत अच्छा कमबैक करा, क्योंकि 2-3 साल से उनकी मूवी पद्मावत के बाद नहीं चली थी, लेकिन पठान में जो उनका रोल था, ऑब्वियस सी बात है कि जॉन अब्राहम में शाहरुख खान ज़्यादा भारी थे, क्योंकि उनका रोल ऐसा था। लेकिन जो उनका रोल था, एक क्लेवर, मैं बात करूँ लड़की थी जो अपना एक्शन कर रही थी, रुबई जी, पहली बार उन्होंने एक्शन रोल करा था और काफ़ी अच्छा करा था। कैटरीना कैफ की टक्कर का नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा करा था। और सिर्फ वहीं उन्होंने बाजी नहीं मारी, उसके बाद वो जवान में आई, सिर्फ 20 मिनट के लिए आई, ऐश्वर्या का उन्होंने रोल प्ले करा था। और बहुत ही मतलब वो लड़की जो रुबई से थे वो बिल्कुल अलग थी, मतलब एक सीधी सादी लड़की थी जो बाद में अपना, आपको पता है, जिसको फांसी भी हो जाती है अगर आपने जवान देखी हो। तो यही दीपिका की खासियत है कि वो कोई भी रोल प्ले करती हैं तो बिल्कुल अलग सा करती हैं, जो उन्होंने 2013 में करा था कि 4 अलग अलग कैरेक्टर प्ले करे थे, और वहाँ पे उनको अवार्ड भी मिला था। और सेम यही 2015 में रहा था, लेकिन यहाँ उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो अवार्ड वाली नहीं थी, लेकिन बहुत ही अच्छा उन्होंने काम करा। लेकिन इन सब में दोस्तों एक मुझे लगता है अभी भी बंदा रह गया जिसने अवार्ड वाला काम करा था, बट उसको अवार्ड नहीं मिल पाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार की। जी हाँ, क्योंकि OMG 2 में लॉर्ड शिवा का रोल प्ले करा, और साथ ही साथ मैं बात करूँ उसके बाद मिशन रानीगंज, और OMG ने 175 करोड़ भी कमाए जब गदर 2 की आंधी थी, और बाद में आ गए जवान। लेकिन दोस्तों बात ये रही कि मिशन रानीगंज ने वैसे 60 करोड़ ही करे, लेकिन कितना अप्रिसिएशन मिला, ऐसा लगा कि जसविंदर सिंह गिल जी की फैमिली ने कहा कि भाई बिल्कुल वही लग रहे थे, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिल पाया। लेकिन यार देखो, इतने लोगों को अवार्ड मिल सकता है। हम आशा करते हैं कि 2024 या 25 में अक्षय कुमार की 3-3, 4-4 मूवियाँ फिर आ रही हैं, वैसे तो हर साल आती हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके की अच्छी मूवियाँ आ रही हैं जिसमें हेरा फेरी रही है, तो उनको फाइनली एक अवार्ड मिले ऐसा कि भाई लोग उससे भी खुश होंगे। उनको अप्रिसिएशन और प्यार तो भाई हमेशा ही मिलता है, जो मैं कहता हूँ, और जब तक मैं और आप हैं तो अक्षय कुमार को प्यार मिलता है। अजय देवगन की साल काफ़ी अच्छी मूवी आ रही है, शैतान आ भी चुकी है, आर माधवन बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। 2022 में रॉकेटरी में कितना अच्छा रोल प्ले करा था, तो मुझे लगता है कि आर माधवन भी जीत सकते हैं। यामी गौतम ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी, अगर मैं बात करूँ, आपको पता है आर्टिकल 370 में, OMG 2 में भी बहुत अच्छी करी थी। पंकज त्रिपाठी ने वहाँ बहुत अच्छी करी थी। मैं अटालू में सुना है बहुत अच्छी करी, भी मैंने देखी नहीं है, देखूंगा। फाइटर में ऋतिक ने सुना है बहुत कमाल का रोल प्ले करा है। तो ये वो लोग हैं जो अब 2024-25 में जो अवार्ड होंगे उसके लिए अपना ये बहुत बड़े कंटेंडर है, अगर मैं बात करूँ। और अभी तो बहुत लोग आने बाकी हैं। आमिर खान साहब हमारे आएंगे, आपको पता है, जो सितारे ज़मीन पर जो होगा तारे ज़मीन का पार्ट 2, क्योंकि सलमान शाहरुख तो इस बार नहीं आएंगे। तो अपना ये है कि इनमें से अब कोई जीते अच्छी बात है। जैसे मैंने अक्षय की बात करी, मैंने अजय की बात करी, रणवीर सिंह उसमें हैं, ऋतिक हैं, और साथ ही साथ यामी की मैंने बात करी। अगर यामी की बात हो रही है तो कंगना दीदी की भी बात होगी। इंदिरा गांधी जी का वो रोल प्ले करेंगी इमरजेंसी में, और बिल्कुल वैसी लग रही है, एक्टिंग तो बहुत ही कमाल की करती हैं, तो उनको भी वो अवार्ड मिल सकता है। आप उनको कोई भी रोल दे दो, वो हमेशा उसको बहुत ही अपना परफेक्शन से प्ले करेंगी। मैंने अभी एक्ट्रेस में जिन की बात करी, आलिया भट्ट या दीपिका, या फिर मैं बात करूँ यामी गौतम, ये सभी बहुत हैं। लेकिन अगर इनसे भी मुझे लगता है कोई ऊपर हैं या थोड़ा सा अगर बेटर हैं, तो वो शायद कंगना रनौत ही हैं, कि भाई आप उनको कोई भी रोल दे दो, क्योंकि उनकी मूवी में कोई बहुत बड़ा एक्टर भी नहीं होता है दीपिका की मूवी की तरह या आलिया भट्ट की मूवी की तरह। तो वो वाली चीज़ है। और यही सेम यामी गौतम के साथ भी है कि यामी गौतम की मूवी में कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं होता है, लेकिन वो ऐसी एक्टिंग करती हैं कि आपको मज़ा ही आ जाता है। और अब दोस्तों अगर मैं लास्ट अवार्ड की बात करूँ, बेस्ट एक्टर की, क्योंकि उसकी बात लास्ट में की जाती है, तो वो उन्होंने कहा था कि मुझे 4-5 साल से अवार्ड नहीं मिला था। उनका छोटा बेटा है, बड़े बेटे और बेटी को तो सब कुछ पता है कि उन्होंने क्या क्या अचीव करा। उन्होंने यूँ बोला कि यार पापा आप वाकई में अवार्ड जीतते भी थे या मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बनाते। लेकिन वो लड़का भूल गया कि उसके पापा की मूवी का ही डायलॉग था, पिक्चर अभी बाकी थी, ओम शांति ओम में। वो भूल गया था कि पठान जिंदा नहीं है, स्टारडम जिंदा है उनका। और जवान में उन्होंने कहा था जब ये विलेन बनते हैं तो कोई भी हीरोइन के सामने टिक नहीं पाता। उस बच्चे को अब समझ में आया होगा, जब ये कमबैक करते हैं ना तो अवार्ड इनसे ज़्यादा दूर रह नहीं पाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉन, पठान, जवान, किंग खान, बेस्ट एक्टर इन दी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा शाहरुख किंग खान। जी हाँ, तो अब्राम को अब समझ में आ गया होगा कि भाई उसके पापा कितने बड़े स्टार हैं। जी हाँ, वैसे तो ये मजाक की बात है और अब्राम ने भी मजाक ही करा होगा, लेकिन शाहरुख खान ने कहा कि उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लगातार उनकी मूवियाँ नहीं चल रही थी। रावण में उन्होंने बहुत अच्छा काम करा,
चेन्नई एक्सप्रेस या हैप्पी न्यू ईयर ने अच्छा बहुत करा, लेकिन वो एप्रिसिएशन शायद डिज़र्व उतना करते ही नहीं थे। वो मूवीज़ उतनी बढ़िया नहीं थी। या अगर चेन्नई में काम बढ़िया करा तो दीपिका सारी एप्रिसिएशन, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी। जब तक एजान सन ऑफ सरदार 2 के साथ, मैं सन ऑफ सरदार के साथ आ गई। और मैं बात करूँ दिलवाले, कोई इतनी खास मूवी नहीं थी। काजोल के साथ मूवी ना चल पाना बहुत उनके लिए एक सेटबैक था। फ़ैन अच्छी मूवी थी बहुत, मैंने देखी, आपने भी देखी होगी, लेकिन वो एप्रिसिएशन उन्हें नहीं मिल पाया। 100 करोड़ नहीं कर पाई। जीरो मैंने देखी नहीं, 100 करोड़ के नीचे रह गई। हैरी मेट सेजल तो 60 करोड़ पे सिमट गई। तो शाहरुख खान फेडअप हो गए थे और काम छोड़ दिया था और बता रहे थे कि घर में खाना बना रहे थे भाई। लेकिन शाहरुख खान करते ही ऐसा है कि वो चाहे 90s हो और 2000 तो उनका पीक था, कि जब जब वो नीचे गिरते हैं तो वापस फिर ऐसे उठते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। और अभी तो वो कह रहे हैं कि वो अभी और कहीं नहीं जा रहे हैं अगले 5-10 साल। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और जो भी शाहरुख खान के सारे बड़े बड़े फैंस हैं, क्योंकि इतना अच्छा काम उन्होंने करा पठान में, जवान में। और यार लगभग 2500 करोड़ 3 मूवीज़ में, जिसमें 1100 पठान में थे, 1200 जवान में थे और 300-400 करोड़ डंकी के थे। तो इतना बढ़िया काम कर देना बहुत ही कम बार आपने देखा होगा कि ऐसा हो जाए। और अब मुझे नहीं पता कौन ऐसा एक्टर कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा ही है आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार। जी हाँ, क्योंकि ऐसा सितारा कौन बन पाएगा। ये सारे ही बहुत कमाल के एक्टर हैं। रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, राजकुमार राव, कार्तिक आर्यन, सुशांत भी थे, आयुष्मान खुराना, और भी जितने भी लोग हों, अगर मेरा किसी से नाम छूट गया हो, शाहिद कपूर। लेकिन यार शाहरुख खान की कुछ बात ही ऐसी है कि सलमान भी हैं, अजय भी हैं, ऋतिक हैं, आमिर अक्षय हैं, लेकिन तब भी शाहरुख खान कैसे नंबर 1 बन जाते हैं। कुछ तो उनके अंदर स्पेशल होगा। जी हाँ, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन शाहरुख खान, बहुत अच्छा लगा। 13 साल के बाद आप अवार्ड जीते जी का। 2011 में आपने जीता था, मुझे याद है, जब आप और अक्षय को जुगलबंदी कर रहे थे कि कौन ज़्यादा परफेक्ट है। तो उससे मुझे एक चीज़ और ध्यान आई, बहुत बहुत शुक्रिया उन 2 लोगों का जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट करा। क्योंकि वैसे तो मैं बात करूँ सभी लोगों ने एंटरटेन करा, इतना सारा जिनका भी सबका मैंने नाम दिया तो। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2 बंदे ऐसे हैं जिनकी मूवीज़ देख के मुझे ज़्यादा मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। एक की मैंने देखी है 36 जो है अक्षय कुमार, और एक की देखी है 35 शाहरुख खान। सिनेमा में मैं बात करूँ तो 8 देखी है अक्षय कुमार की और लगभग 6 देखी होंगी शाहरुख खान की। तो जब आप दोनों आते हो और मूवीज़ की बात आती है, बॉलीवुड की बात आती है, सिनेमा की बात आती है, तो मैं कहता हूँ एक है दिल और दूसरा है धड़कन। क्योंकि 2004 से लेकर 2024 आ गया है, लेकिन 20 साल में आपके लिए जो एक मेरा रेस्पेक्ट है या जो क्रेज़ है या पैशन है वो नहीं बदला है। जी हाँ, क्योंकि आप लोग काम ही इतना कमाल का करते हो, और दोनों हैं भी मेरी दिल्ली से, दोनों हैं भी आउटसाइडर जो कि बहुत अच्छी लगती है, और दोनों बहुत ही अच्छे खुश मिजाज इंसान भी हैं जो कि देख के लगता भी है, और दोनों देशभक्त भी हैं। तो फिर से एक बार बहुत दिल से आभार आपको। सोचा था कि क्या 2023 में ऐसा हो पाएगा आप दोनों का कमबैक हो और मुझे मज़ा आ जाए देख के, और वो हो गया। और जवान और ओ माय गॉड 2 तो एक टाइम पे देख के मुझे ऐसा लगा भाई क्या आ गया ये, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक यू अक्षय कुमार और शाहरुख खान, और बाकी भी उन सभी लोगों को जिन्होंने इतना अच्छा इस साल काम करा। क्योंकि 2020, 21, 22 उतने अच्छे नहीं गए थे। आप लोग अच्छा काम करो, और जो बेकार की हरकतें बीच में हुई थी अगर वो नहीं करो तो उतना बढ़िया रहेगा। क्योंकि मोदी और योगी जी हैं तो ज़्यादा ख़राब हरकतें नहीं हो पाती हैं, इसलिए अच्छा है अपना काम करो और अपना लाइफ को एंजॉय करो और दूसरों को एंटरटेनमेंट देते रहो। तो देखते हैं दोस्तों 2024 में अब कौन कौन और अच्छा काम करेगा, और 25 में किस किस के हाथ आएगा अवार्ड। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से सबको। और आपको बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे और सिनेमा वाली वीडियो के साथ अप्रैल में किसी और तरीके से। जय हिंद, जय भारत।